वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे अनाउंसमेंट्स के बारे में, और जो अनाउंसमेंट हमारे जो टोकन से रिलेटेड है, जो हमने रिकमेंड्स किए थे प्रीवियस डेज में। तो सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम में जाके देखते हैं। हमारा चैनल है क्रिप्टोनिक वन के नाम से, और हम अपने टोकन जो भी हम रिकमेंड करते हैं उसको फॉलो अप करके काफ़ी सारी अनाउंसमेंट हम डेली बेसिस पे अपने ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं। अगर आप भी बहुत सारे टोकन से रिलेटेड हैं या हमारे जो रिकमेंडेड टोकन से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे आके काफ़ी चीज़ें अपडेट मिल जाएगी। ठीक है। एनीवे, ये मेरा जो ग्रुप है क्रिप्टोनिक वन इंडिया, एक क्रिप्टोनिक वन भी आप लिख सकते हैं, तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेके चलते हैं हमारा जो टोकन था बाइकोनॉमी। तो बाइकोनॉमी का जो है एक एयर ड्रॉप चल रहा है, यहाँ पे चेक इट आउट कर सकते हो आप इसको। एड जेम यूएसडीटी टू फेवरेट। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो, बट ये थोड़ी सी महंगी एक्सचेंज है, तो मैं अवॉइड करूंगा आपको कि भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इस एक्सचेंज के ऊपर जाके इस तरह किसी भी तरह के एयर ड्रॉप में जाके फंसो का मतलब ये है कि कुछ भी आप ट्रेड वगैरह करोगे तो फीस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, वो थोड़ी सी महंगी एक्सचेंज है। हाँ, अगर आपका जो बाइकोनॉमी टोकन एक्सचेंज वहाँ पे ऑलरेडी स्टेक्ड है, तो वहाँ पे उसे चेक इट आउट कर सकते हो। बस स्टेकिंग नहीं है तो वहाँ पे स्टेकिंग के लिए लेके जा सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ भी सजेशन नहीं देता बाइकोनो एक्सचेंज में ट्रेड करने की। ठीक है। और दूसरा है स्विस गवर्नमेंट आउंड बैंक पोस्ट फाइनेंस टू ऑफर कस्टमर क्रिप्टो। तो स्विस गवर्नमेंट है जो उसने कस्टमर को ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है क्रिप्टो के बारे में। एक चीज है कि भाई, ये आने वाले टाइम में क्रिप्टो की एडॉप्शन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब उसके बाद एनएफटी भी पॉलीगॉन्स के साथ टाई अप हुआ है। इनका एक जो बंदा है, क्रिएटर है, बहुत फेमस क्रिएटर है एनएफटी में, तो उसका नाम है अगस्टिन र्यूजर करके। तो ये जो अगस्तिन है, ये इतना ज़्यादा परफेक्ट आदमी है डिज़ाइन में, और इसने डिसाइड किया है कि ये 100 एनएफटी बनाएगा, और 100 एनएफटी के अंदर एआई टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेट करेगा। तो जो 100 कलेक्शन होगा, और ये अभी आने वाले हैं, और ये पॉलीगॉन के ऊपर मिंट करेंगे, इसको पॉलीगॉन पे मिंट करेंगे। और इसका जो नाम होगा, मतलब आर्केनिया, एआई रिलेटेड जो कलेक्शन होगा, इसका जो नाम होगा वो आर्केनिया करके होगा। तो ये जो बहुत अच्छी अपडेट है, देखो एआई टेक्नोलॉजी का जो हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई, इलोन मस्क भी एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्वीट डालता रहता है। तो जहां पे एआई टेक्नोलॉजी है, वहां पे हाइप बढ़ सकती है। अगर हम एनएफटी टोकन को देखते हैं कि यहाँ पे हाइप आई नहीं है अभी, तो दोस्तों हाइप आएगी या नहीं आएगी, आपको होल्ड करना है या नहीं करना, वो आपकी अपनी मर्जी है। देखो, अप एंड डाउन आते रहते हैं। डीलिस्ट हुआ था, आपको पता है, कुकॉइन से। उसके बाद इसकी जो टोकन की प्राइस भी बढ़ा, उसके बाद भी बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा डाउन है। ये अच्छा चांस है इसको लेने का, और कब इसकी जो मार्केट कैप है वो बढ़ जाएगी, वो कुछ भी पता नहीं है। तो हमारा जो मकसद है अच्छे टोकन से, बिकॉज एनएफटी भी जो मार्केट प्लेस है, एनएफटी भी मार्केट प्लेस बहुत ही अच्छा मार्केट प्लेस कह सकते हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है ऑलरेडी। मेरे हिसाब से एनएफटी भी बहुत अच्छा है, बट कोई फाइनेंशियल एडवाइस इस वीडियो में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपडेट ले लेते हैं। सेट योर रिमाइंडर 3 PM टुडे। मैटिस मैंने बताया था कि लेयर 2 इकोसिस्टम का, गवर्नेंस इकोसिस्टम को प्रमोट करने वाला इकोसिस्टम है। वितालिक बुतरिन की जो मदर है वो भी इससे जुड़ी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मेटिस को अंडर एस्टिमेट मत करना, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जा सकता है। और ज्वाइन CEO एंड फाउंडर मनोहर एज ही एड्रेस बोथ कम्युनिटी। मेटिस जो इंटीग्रेट हो रहा है वो अनमार्शल के साथ हो रहा है। ठीक है, जो एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है। और मनोहर जो अनमार्शल का जो CEO है, उसकी तरफ से भी एक ट्विटर का जो आप देख सकते हो, ट्विटर अनमार्शल का जो ट्विटर है उस पर इन्होंने अपडेट दी है। ठीक है, क्योंकि मेटिस एक हल्का प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। हाँ, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट
अच्छी चीज़ों का जो प्राइस पहले पता नहीं चलता और जब वो उसका प्राइस बढ़ जाता है जब पता चलता है। लेकिन जो लोग सेफ और अच्छे प्रोटोकॉल में जाना चाहते हैं और लेयर 2 में जाना चाहते हैं तो उनके लिए मेटिस हल्का प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत ही फर्स्ट क्लास है। और अनमार्शल की जो पार्टनरशिप हुई है उससे तो इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो जाता है। P2P का जो है काफ़ी लोगों का जो अकाउंट फ्रीज हो रहा है और यहाँ पे एक अपडेट है कि फ्रीज हो रहा है और हम ये नहीं कह सकते कि ये सेफ है। P2P भी बहुत ज़्यादा स्कैम ही कह सकते हो, बिकॉज काफ़ी लोगों के ऊपर P2P के ऊपर जो है अकाउंट को क्लोज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और ये रीज़न भी नहीं बता रहे कि भाई किस तरह से अकाउंट को फ्रीज किया गया और क्या रीज़न है। जस्ट एक उनका अकाउंट में जितने पैसे थे उसको फ्रीज कर दिया गया, दैट्स इट, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बी सेफ जब भी आप P2P करते हो। तो उसके अलावा यहाँ पे एक ट्वीट देखोगे कि डोमिनोज जो पिज्जा है उन्होंने भी, जो यूके की डोमिनोज पिज्जा है उसने भी ट्विटर की तरह ही इसको भी प्रमोट करना शुरू कर दिया डॉज कॉइन को। तो डॉज कॉइन में भी अपनी थोड़ी सी एंट्री बना सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता, बट देख रहा हूं जिस तरह से जो इलोन मस्क है अलग अलग सोर्स की हेल्प से वो इसको प्रमोट कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे रेट पे जाएगा। उसके बाद डंपिंग तो होनी है, बिकॉज एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, ऑफकोर्स इसकी मार्केटिंग बहुत जोरों पे है, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है डॉज कॉइन, इसकी जो सप्लाई है ना कई मिलियन जो सप्लाई है वो डेली मार्केट में आती है। तो डेली मार्केट में आने से क्या होता है कि इसका जो प्राइस है ना वो स्टेबल नहीं रह सकता एक हाइट पे, वो उसने गिरना ही गिरना है। तो आप ये समझ लो कि चलो ठीक है, हाइट में अगर बाय कर रहे हो तो इट्स फाइन। अगर आपकी जो आपको लगता है कि भाई इसमें मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं रिस्क ले सकूं, तो बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट है तो उसमें पार्टिसिपेट करना, बिकॉज इसकी जो सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और ऐसा कुछ इकोसिस्टम नहीं आया अभी तक। हाँ, हो सकता है जब ट्विटर का जो लोगो है उन्होंने चेंज करके ये डॉगी का जो लोगो लगा दिया है, हो सकता है ट्विटर में आने वाले टाइम में इसका यूज केस बढ़ जाए। ट्विटर में यूज केस बढ़ने का मतलब है कि ट्विटर में जो भी एड्स वगैरह होती है उसके अंदर ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिकॉज जो ट्विटर का ऑनर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर है ट्विटर के, वो इलोन मस्क है, और इलोन मस्क है वो डॉज कॉइन को बहुत पसंद करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सी अपडेट है, तो जूनो इज गोइंग टू बी लिस्टेड ऊमी क्रॉस चेन। तो ऊमी करके एक क्रॉस चेन है, उसके अंदर जूनो भी लिस्ट हो रहा है। आपको पता है कि जूनो भी हमारा फेवरेट कॉइन है। जूनो को अगर बेनिफिट लेना है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना है, तो जूनो को आप स्टेक करके रखिए। कहाँ पे रखना है ये आपको पता ही होगा, बाकी आपको पता नहीं है तो आप हमारे यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में आके हेल्प ले सकते हैं। कैस्पर जैसे वी चेन है दोस्तों, वैसे ही कैस्पर लैब है। सप्लाई ठीक ठाक है, ज़्यादा है, इन्फ्लेशन भी है, और ये भी कंपनीज के लिए काम करते हैं। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उनको चेंज किया जा सकता है, मतलब कंपनी के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। अब पूरी तरह तो ये नहीं कहेंगे कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, बिकॉज इनको छेड़छाड़ की जा सकती है, सेंट्रलाइजेशन इसमें इंक्लूड है। अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट है उससे टाइड अप ऑलरेडी है। बाकी आप इसकी जो और न्यूज़ का वेट कर सकते हो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज जो इसका ये जो नेक्स्ट बुल रन है वो ये जो फर्स्ट बुल रन समझ लो इसको, और ये जो फर्स्ट बुल रन है इसमें वो 100x इजीली कर सकता है, चांसेस पूरे हैं। बिग न्यूज़ क्या है, एक और है, वो है लैंड सेल की। तो सिन्वर्स टोकन का लैंड सेल जो स्टार्ट होने वाला है 21 अप्रैल 2023 को। तो को काफ़ी पसंद किया जा रहा है अब्रोड्स वगैरह कंट्रीज में, और अगर आपने इसमें थोड़ी बहुत एंट्री बनानी है तो लैंड सेल के दौरान या उससे पहले आप बना सकते हो। उसके बाद जैसी लैंड सेल स्टार्ट होगी तो उसका प्राइस बहुत अच्छा खासा जा सकता है उस टाइम, तो वहां पे आप सेल आउट भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। और इसके अलावा एफमोस इज ऑफरिंग ए सिंपल सॉल्यूशन गोइंग टू क्रॉस चेन। What is the difference between the cross chain and multi chain? देखो एवमोस जो है वो भी बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है, और क्रॉस चेन वर्सेस मल्टी चेन के बारे में डिफरेंस बताया है। अब एवमोस काफ़ी ऊपर था और काफ़ी नीचे आ गया। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये ऊपर क्यों गया, ऊपर इसलिए गया क्योंकि $6 के भी ऊपर गया था,
वो इसलिए गया क्योंकि एक तो ऑफर बहुत अच्छा कर रहा था, जो स्टेकिंग जो रिवार्ड है वो बहुत जबरदस्त दे रहा था। दूसरा, मार्केट में इसकी सप्लाई बड़ी कम थी, धीरे धीरे मार्केट में सप्लाई आई और इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो सबके सामने आया। अभी ये है 50 सेंट के भी नीचे है। आई थिंक आपको ये होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए और एवमोस एक अच्छा रिटर्न देगा, और अगर हो सके तो एवमोस को भी आप स्टेक करके रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्टेकिंग का सही टाइम है ये। बीम स्वैप इज क्वार्टरली रिपोर्ट इज इन कम बैक आउट एक्साइटिंग डेवलपमेंट बीमैक्स। तो बीमैक्स इसकी जो है रिलीज होने वाली है, जैसे ही बीमैक्स इनकी एक एक्सचेंज है और जैसे ही रिलीज होगी बहुत अच्छा इस पर प्राइस इंपैक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी 2-3 बार हमारे ग्रुप में बता चुके हैं बीमैक्स के बारे में। बीमैक्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना दोस्तों। बीमैक्स जो अनाउंसमेंट है वो बहुत अच्छी अनाउंसमेंट हो सकती है, और प्लस जो ग्लिंट टोकन है इनका वो उसके अंदर बर्निंग भी रेगुलरली है। हाँ, स्लो बर्निंग है, कम बर्निंग है, लेकिन स्टिल वो कर रहे हैं बर्न इसको। जो भी इनकी फीस आती है उससे जो बाय वगैरह करते हैं वो ग्लिंट को, और वो उसको बर्न कर देते हैं। बर्न करने से क्या होता है, इसकी सप्लाई धीरे धीरे घट रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मूनबीम इकोसिस्टम बढ़ेगा तो ये जो बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। तो दोस्तों, जिसने भी इक्विलिब्रियम डीफाई को होल्ड किया हुआ है और वो लॉस में है, वो थोड़ा इनकी न्यूज़ पे नज़र रखो। और हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस टोकन को अभी होल्ड करके लॉन्ग टर्म तक नहीं रखना। अगर आप लॉस में हो तो होल्ड क्या, स्टेक कर दो उसको वहाँ पे जाके इनके इकोसिस्टम पे। लेकिन अगर आपके पास इथेरियम है तो आपको और पैसा कम लगा हुआ है तो आपके पास जहाँ पे ये टोकन है वहीं पे रहो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बिकॉज आप अगर ब्रिज यूज करोगे इथेरियम टू पोल्काडॉट तो वहां पे आपकी फीस बहुत अच्छी खासी लग सकती है। तो इसलिए जहां पे हो वहीं पे रहो। इस टोकन को हमने ये नहीं कि रिकमेंड नहीं किया, हम इस टोकन को बाय करेंगे, लेकिन जब भी इसका जो प्राइस है नीचे आ जाएगा, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी एक मैंने प्राइस बता रखा है 0.0008 8 से लेके 5 तक के बीच में। जब भी इसका जो प्राइस आ जाएगा 3 बार 0, 5 से लेकर 3 बार 0, 8 के बीच में जब इसका प्राइस आ जाएगा तो दोस्तों इसको बाय करना हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है, जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। जो भी हमने रिकमेंड किया है कुछ भी फाइनल या फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी उस टोकन से निकल सकते हो, कभी भी एंट्री कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। बाकी रही मार्केट की बात दोस्तों, मार्केट बड़ी अच्छी जा रही है। अब मैं बता दूं कि मार्केट का जो 24 आवर्स के अंदर तो इसका जो डोमिनेंस है वो इसका थोड़ा सा कम हुआ है बीटीसी का, और अच्छी बात है। इसका डोमिनेंस जितना कम होगा उतना अल्ट्स के अंदर पैसा आएगा, और मार्केट कैप जो अल्ट्स की है वो 1%, मतलब ऑलमोस्ट 2%, 1.9 है। तो आप सोच लो कि 48 घंटे में 2% से भी ऊपर इसकी मार्केट कैप बढ़ चुकी है, जो एक बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि लोगों का जो पैसा है यूएसए के बैंकों से निकल के क्रिप्टो मार्केट में धीरे धीरे आ रहा है, और चाइना ने भी अभी इसको प्रमोट, मतलब इसके हांगकांग के अंदर प्रमोट करना बिल्कुल ढंग से शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गए हांगकांग के अंदर, जो एक अच्छा साइन है। क्रिप्टो मार्केट को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो यूएसए हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। चाइना ने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली थी लेकिन वो भी नाकाम रहा दोस्तों। लेकिन अब यूएसए भी पूरी कोशिश कर रहा है। क्या वो किसी टोकन को बढ़ने से रोक सका? मैं तो ये कहता हूं कि टीआरएक्स को भी उसने नोटिस दिया है, टीआरएक्स को भी नहीं रोक सकता। ना वो एक्सआरपी को रोक पाया, ना वो टीआरएक्स को रोक पाएगा। जिसने बढ़ना है वो बढ़ता चला जाएगा। बढ़ने के लिए किसी भी टोकन या प्रोजेक्ट के अंदर पैसा आना चाहिए। जब कोई भी इंसान किसी प्रोजेक्ट में पैसा डालता है तो उसकी अपनी मर्जी होती है, कोई भी गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। बाकी डर भी दिखाया था गवर्नमेंट ने कि इतने 50,000 जो है बीटीसी बेचेंगे, ये अपडेट वगैरह दी थी, वो जस्ट एक फंड था। देखो इंटरनली ये भी गेम हो सकती है कि यूएस गवर्नमेंट जो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी को पसंद करता है और वो बीटीसी को पसंद नहीं कर रहा, वो क्रिप्टो को पसंद नहीं कर रहा केवल बैंकों के लिए, उसको उसके पास भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। इंटरनल गेम ये भी हो सकती है दोस्तों कि आने वाले टाइम में जो यूएसए भी इसके अंदर कूद जाए, और क्या पता वो ये चाह रहा हो कि भाई यूएसए
को भी होल्ड करने चाहिए, वो भी ये चाह रहा है कि अमेरिका को भी होल्ड करने चाहिए कुछ बीटीसी, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि क्रिप्टो जो है ना, इसका जो पागलपन है ना, वो आप और हम लोग जो भी इन्वेस्टर हैं वही समझ सकते हैं। रात को सो नहीं पाते क्रिप्टो के चक्कर में। अब जब हम इंडिविजुअली ऐसा कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी कंट्री जिसके पास बहुत पैसा है तो वो क्या सोचते होंगे, ठीक है। तो बीटीसी जो है वो रुकने वाला नहीं है। बीटीसी अगर नहीं रुकेगा तो क्रिप्टो मार्केट भी नहीं रुकेगी। अब देख लेते हैं अपने टोकन जो हमने रिकमेंड किए थे। ऑलरेडी जो कुसामा है वो जो है 2% है। एनएफटी भी देखा, 15% डाउन है। तो ये ठीक है एक्युमुलेट करने का। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आज इसको लेना, संडे के टाइम ले सकते हो, संडे सैटरडे को। अगर और ज्यादा इसकी जो मार्केट है डाउन जाती है तो आप देख सकते हो। हाँ, वो मैंने एनएफटी की अपडेट दी, एनएफटी वगैरह इसका जो एआई से रिलेटेड लॉन्च हो रहे हैं तो उससे पहले भी आप ले सकते हो, बिकॉज 100 एनएफटी ही अवेलेबल होंगे एआई से रिलेटेड। तो हो सकता है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ मिनटों में ही बिक जाएं, ठीक है। और जब वो कुछ मिनटों में बिक जाएंगे तो ऑफ कोर्स लोग एनएफटी बी से ही बाय करेंगे, तो उसका ध्यान रखना। अनमार्शल की जो मेटिस से ऑलरेडी एक जो पार्टनरशिप हुई है उसकी वजह से भी अनमार्शल भी भाग रहा है। आईएमई लैब हमारा जो फेवरेबल कॉइन था, इसका चार्ट देखो दोस्तों कितना ऊंचा गया, ठीक है। ये बुलिश का निशान है, तो 1 2 और ये तीसरे टाइम में तो एकदम ऊपर चले जाएगी। तो दोस्तों ये आईएमई लैब है, सेम टेलीग्राम के जैसा काम करता है, उससे भी अच्छा बेटर काम करता है। तो एआई टेक्नोलॉजी आईएमई के अंदर भी आने वाली है, तो इसका ध्यान जरूर रखना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। टोकन लेके पेशेंस के साथ इसको होल्ड करना चाहिए आपको, ठीक है। डार्विनिया कमिटमेंट टोकन $7 का है और इसकी जो मार्केट कैप है बहुत ही कम है, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी ज्यादा बाइंग हो गई तो 3-4 गुना ये इजीली हो जाएगा। तो केटोन को भी अंडर एस्टिमेट मत करना दोस्तों। अम्ब्रेला टोकन, इसकी जो स्टेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपने इसकी स्टेकिंग के में स्टेक करना है तो आपकी मर्जी है। 2 मिलियन के आसपास इसकी सप्लाई है। अभी इसके अंदर कोई हाइप नहीं आई और होपफुली इसके अंदर हाइप आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। और ये जो मुझे प्रोटोकॉल अच्छा लगता है, बिकॉज एक तो सप्लाई कम है, दूसरा बर्निंग इसमें टाइम टू टाइम करते हैं। अभी रिसेंटली में भी 50 मिलियन के आसपास इसकी बर्निंग हुई थी। और बाकी रहा इसका जो कस्टमर सर्विस है वो भी एक्यूरेट है, मतलब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि वो एकदम शांत ग्रुप है, बिल्कुल भी, तो ठीक ठाक है, एक्टिव है। तो इसलिए ये जो, और इसका जो काम है वो भी एक अच्छा है, एपीआईज वगैरह प्रोवाइड करता है। आपने अगर इसके बारे में समझना हो तो आप देख सकते हो मेरा चैनल क्रिप्टोनिक 1 अम्ब्रेला नेटवर्क लिखोगे तो आ जाएगा। कॉस्मोस हब, कॉस्मोस डॉट के मुकाबले का टोकन है दोस्तों। अगर आपके पास डॉट नहीं है या डॉट है तो कॉस्मोस भी आपके पास होनी चाहिए। अब डॉट को होल्ड करके कुछ रिवार्ड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कॉस्मोस को होल्ड करके आपको रिवार्ड जरूर मिलेगा। तो इसको भी अंडर एस्टिमेट मत करना। 3 बिलियन के आसपास इसका जो मार्केट कैप है, लेकिन कहीं ज्यादा आने वाले टाइम में जा सकता है। स्वर्ल टोकन दोस्तों, स्वर्ल टोकन जो हमने ऑलरेडी आपको बताया, ये 47% ऑलरेडी ऊपर है 7 डेज में। मतलब आपने अगर $100 लगाए होंगे 7 दिनों में तो ये $150 के आसपास हो गए होंगे आपके। अब चलते हैं, इसका जो एएम में है, उसका भी जो ऑनर का एएम में भी देखा था वो भी बड़ा सही था, और कनाडा का ही ऑनर है आई थिंक। और इसका जो उसके प्लान्स है वो अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। देखो प्लान कहां तक जाते हैं। एज ए मीन टोकन हमने इसको लिया है, रिस्क के साथ हमने इसको रिकमेंड किया है लोगों को। अब ये रिस्क लेवल कितना है आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कितना नहीं है, आप इसको झेल सकते हो कि नहीं झेल सकते, ठीक है। अब स्टेला स्वैप दोस्तों, स्टेला स्वैप यकीन मानो कि ये अभी डाउन जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो डेली बेसिस पे सप्लाई आती है, सप्लाई जब भी इसकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो ये एकदम ऊपर जाना शुरू कर देगा। हाँ, बहुत सारी अपडेट्स अभी इसकी आनी बाकी है, इसको हल्के में मत लेना। स्टेला स्वैप को किसी भी रेट पे बाय करना शुरू कर दो। ऑल टाइम लो के आसपास ही घूम रहा है, ये समझ लो आप, ठीक है। और हो सकता है कि 100% ऑल टाइम लो से 100% ऊपर हो, बाकी आप देख लेना इसके अंदर। बाइकोनॉमी का भी चार्ट भी देख लो, ऊपर जा रहा है। बाइकोनॉमी मतलब बाइको टोकन भी इसका जो अपने आप में काम कर रहे हैं,
अब ये टोकन 39 सेंट का मिल रहा है और आने वाले टाइम में ये कितने का मिलता है ये टाइम बताएगा, बट ये अच्छा टाइम है इसको बाय करने का। अभी बड़ा डाउन है। एस्टार दोस्तों, एस्टार जो इकोसिस्टम है ये वन ऑफ द बेस्ट इकोसिस्टम है। इसमें वाज्म करके क्या टेक्नोलॉजी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ इसको जापान से बड़ी अच्छी सपोर्ट और काफी देशों से अच्छी सपोर्ट मिल रही है। और हाँ, ये जो इनकी टीम है बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये मूनबीम और एस्टार में से जो सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा वो एस्टार भी जा सकता है, मूनबीम भी जाएगा और एस्टार, ये दोनों ही आने वाले टाइम में बहुत अग्रेसिवली हाइप क्रिएट करेंगे। तो इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करना। इसके अलावा इक्विलिब्रियम तो मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया है कि जो मैंने प्राइस जो बोला है उसी के ऊपर बाय करेंगे। अगर मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। और बाइकोनॉमी एक्सचेंज बिट टोकन मैंने ऑलरेडी काफी टाइम पहले रिकमेंड किया हुआ है दोस्तों। इसने जो अप ट्रेंड का एक मोशन बना लिया है। अब बिट टोकन जो है 17% एक हफ्ते के अंदर ऊपर है। तो इस टोकन को अंडर एस्टिमेट मत करना, बर्निंग डेली बेसिस पे होती है इसकी। सेल फ्रेम्स, बहुत कंफ्यूज था मैं भी खुद इस टोकन को लूं या ना लूं, बिकॉज इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। धीरे धीरे इनकी टीम है, इनके वॉलेट्स को अपग्रेड और ये और वो काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छी हाइप क्रिएट हो रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इसको थोड़ा बहुत लेके रखो, स्टेकिंग वगैरह मत करो, बिकॉज वो थोड़ी सी मुझे सेंट्रलाइजेशन लगती है उसके अंदर। बाकी हाँ, मैं वॉच करता रहूँगा स्टेकिंग वगैरह के लिए। अगर स्टेकिंग वगैरह का ऑप्शन क्लियर हो गया, मतलब बाइनांस के जो टोकन है इनका उसके ऊपर स्टेकिंग आती है, तो आप उसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इनका अपना जो चेन है उसके ऊपर जो स्टेकिंग थोड़ी मुश्किल है। और इसका जो वॉलेट का जो है कॉपी पेन से भी नहीं लिख सकते, वॉलेट का जो फ्रेज होता है कॉपी पेन से भी नहीं लिख सकते उसको, ये भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो उसको क्या करना पड़ा, एक तो कोड होता है उसको तो कॉपी करके कहीं पे भी आप रख सकते हो, फीड कर सकते हो, लेकिन जो हाथ से लिखने वाली चीजें हैं जैसे सीड फ्रेज होता है उसको भी कॉपी करके ही कहीं पे लिखना पड़ता है, जो एक मेरे हिसाब से माइनस पॉइंट है। एनीवे ये अच्छा जाएगा, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत ही कम टोकन की सप्लाई है और 9 बिलियन के आसपास इसका जो मार्केट कैप है, तो अच्छा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा रोजोन फाइनेंस दोस्तों, रोजोन फाइनेंस अभी 0.08 के ऊपर है, 56% डाउन है घंटे के अंदर। लेकिन यकीन मानो कि ये जो टोकन है इसकी जो एक परपेचुअल एक्सचेंज आने वाली है और वो आने के बाद ये रुकने वाला नहीं है। हाँ, इन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ा दी है, इन्होंने सप्लाई 200 मिलियन के आसपास कर दी है, पहले 100 मिलियन थी। लेकिन इन्होंने जो सर्कुलेशन है वो उतनी ही रखी है जितनी पहले थी। तो अभी इसका 2 मिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है, लेकिन इसकी पोटेंशियल बहुत है। अगर आप इसको अभी बाय करना है तो अच्छा टाइम है, थोड़ा बहुत बाय करके रख सकते हो, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि इसकी जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो पहले से चल रही है उसके ऊपर काफी लोगों को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उसको डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया। अब ये इनकी जो एक्सचेंज आएगी इसमें काफी चीजें, काफी फंक्शन होंगे। और हाँ, ये जो एक्सचेंज है वो सिंगापुर से रजिस्टर्ड है, तो यूएसए वगैरह रेगुलेशंस वगैरह भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ऑस्मोसिस, मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस जो है वो भी कॉस्मोस इकोसिस्टम का एसडीके यूज करके ये रेडी हुआ है, तो इसको भी अंडर एस्टिमेट मत करना। अभी प्राइस बड़ा $1 से कम है, लेकिन ये जल्द ही $1 को पार करता हुआ आपको दिखेगा। पैराडॉक्स दोस्तों, मैंने इसका वीडियो बनाया था और आई थिंक इंडियन यूट्यूबर्स में सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था इसका। इनका जो ग्राफिक्स वगैरह मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसका वीडियो बनाया, लेकिन ये जो टीम है इसने जो इनके जो बंदे जो जैसे होल्डर्स हैं उसके साथ इसने अच्छा किया नहीं, इसको अपनी जेम लिस्ट से मैंने हटा दिया है। आई होप इससे आप थोड़ा बच के चलना पैराडॉक्स मेटावर्स से, क्योंकि इतनी अच्छी मार्केट है, कोई इसमें एंट्री लेना नहीं चाहता, बिकॉज सर्विस जो प्रोवाइड की है इन्होंने इन्वेस्टर्स को वो बहुत ही बेकार है। तो जो सर्विस जो उसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, ये टोकन बाय मत करना, ठीक है। और कोई टोकन बाय कर लेना, ये टोकन बाय मत करना, बिकॉज
फायदा अगर लेना है ना तो टेंशन फ्री होके फायदा लेना की कोशिश करना, अपना फंड इसमें मत फंसाना। अब जब भी अप जाए या डाउन जाए इसको देखना ही मत मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। समझ में आ गई होगी मेरी बातें इजीली। तो दोस्तों इन चीजों का थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना, अनाउंसमेंट के ऊपर नजर रखना। जो भी मैंने अनाउंसमेंट आपको दिखाई और वो सारी अनाउंसमेंट जो है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके ले सकते हो, ठीक है। डेली बेसिस पे हम उसमें अनाउंसमेंट डालते हैं, जो भी हम टोकन के बारे में स्टडी करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।